Hello students, welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. I welcome you to all your YouTube channel. In previous video, we have discussed about assets and their example. In this video, we will learn about what are the classification of asset. Means which type of asset is current and which type of asset is non-current. So let's start. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट आती है आपकी नॉन करंट एसेट्स, सेकंड कैटेगरी है आपकी करंट एसेट्स एंड थर्ड आती है नॉमिनल और फिक्टिशियस एसेट. फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स के नाम से भी बुलाते हैं. और फिक्स एसेट्स के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा पिछली वीडियो में बताया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो पहले आप उस वीडियो को भी देखें. ठीक है, तो अब हम करते हैं नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं. मतलब जो चीज़ें, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम परचेज कर लेते हैं लेकिन परचेज करने के बाद सेल नहीं करते, मीन्स बिजनेस के अंदर उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि वो थिंग्स क्या होती हैं, बिजनेस में हेल्प करती हैं. जैसे आपको एग्जांपल बताया था, लैंड एंड बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में रख के ही हम बिजनेस को चलाते हैं. फर्नीचर है, फर्नीचर पे हम कस्टमर को गुड्स शो करते हैं, राइट. और ठीक इसी तरह से मशीनरी है, मशीनरी की हेल्प से हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? कोई भी ऐसी एसेट जिसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं, मीन्स मोर देन 1 ईयर यूज़ करते हैं. मीन्स अगर हम उनको बेचेंगे तो 4 इयर्स या 5 इयर्स के बाद सेल करेंगे, जब उनकी वैल्यू कम रह जाएगी या वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो जाएंगे. ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, जो अब डिमांड में ना हो या टेक्नोलॉजी खराब हो जाए. तो फिक्स एसेट्स को हम परचेज करके सेल नहीं करते. इट मीन्स वो जो एसेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट कब होंगी? उनको सेल करके आपको कैश कब रिसीव होगा? 4 इयर्स 5 इयर्स के बाद. तो हमने लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ किया और उसके बाद उनको कैश में कन्वर्ट किया. तो यानी कि ये ऐसी एसेट्स हुई जो इजीली कन्वर्ट नहीं होती कैश में. वैसे अगर इसकी मेन डेफिनेशन की बात करें तो इसमें यही बताओगे कि विच आर नॉट परचेज्ड फॉर रीसेल. तो वह सारी क्या होती है? फिक्स एसेट्स होती हैं, और इन्हीं को हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं. अब नॉन करंट एसेट्स की 2 कैटेगरीज हैं, यानी कि उसके अंदर भी 2 टाइप्स की एसेट आती हैं. फर्स्ट आती है टेंजिबल और एक आती है इंटेंजिबल. और एसेट्स के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये वैल्यूएबल होती हैं. क्या होती हैं ये? वैल्यूएबल. वैल्यूएबल का मतलब कोई भी एसेट हो उसकी अपनी वैल्यू है. वैल्यूएबल है तभी तो वो बिजनेस में हेल्प कर रही है. अब बात हो रही है हमारी टेंजिबल की. अब टेंजिबल क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़. अब मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है. अगर मेरे पास, मैं मार्कर का सेल और परचेज करती हूँ तो मैं मार्कर का बिजनेस कर रही हूँ. इट मीन्स मेरे पास ये गुड्स हैं, ठीक है. लेकिन ये गुड्स जो हैं ये क्या हैं? ये टेंजिबल है. ये क्या है? टेंजिबल. लेकिन ये टेंजिबल है. मैं इसको टेंजिबल क्यों बोल रही हूँ? सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको टच कर सकती हूँ और देख भी सकती हूँ, ठीक है. अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल, राइट. तो 2 एसेट्स होती हैं, मतलब फिक्स एसेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टेंजिबल में और इंटेंजिबल में. टेंजिबल हम जिनको टच कर सकते हैं और इंटेंजिबल मतलब जिनको टच नहीं कर सकते. अब नॉन करंट एसेट्स में जो मैंने आपको एग्जांपल बताए, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, ये सारे एग्जांपल कैसे हैं? इनको आप सबको क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, देख भी सकते हो. और साथ ही साथ ये एसेट्स ऐसी हैं जिनको हम परचेज करके सेल नहीं करते हैं. तो टेंजिबल कैन बी टच एंड सीन. फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर रिपीट हो गया है, मशीनरी. तो ये सारी एसेट्स किसके एग्जांपल हैं? नॉन करंट एसेट्स में. और उस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आती हैं ये? टेंजिबल में, राइट. अब आता है इंटेंजिबल. इंटेंजिबल का मीनिंग आपको बता ही दिया, लेकिन बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की. एग्जाम्पल जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, मैं बहुत फेमस हूँ, तो इट मीन्स
मेरा नाम सुनते ही, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम सुनते ही मेरे पास बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इट मीन्स मेरी एक गुडविल है। गुडविल मतलब एक पहचान है, नेम एंड फेम। ठीक इसी तरह से अगर आप गुड्स परचेज करते हो, जब एक कोई ब्रांड बहुत अच्छी होती है, वो ब्रांड अच्छी क्यों है? क्योंकि उसकी एक अपनी गुडविल है। तो गुडविल क्या होता है? नेम एंड फेम। अब गुडविल को आप क्या कर सकते हो? देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, ना ही उसकी कोई अपनी बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ट्रेडमार्क, अब आप जब कोई गुड्स परचेज करते हो तो हर एक जो कंपनी होती है वो अपने गुड्स के ऊपर एक ट्रेडमार्क लगा देती है। शूज़ लेने जाओ, वुडलैंड के शूज़ आते हैं, उनका अपना अलग ट्रेडमार्क है। ठीक इसी तरह से मतलब अलग अलग बिजनेसमैन ने, कंपनीज ने अपने ट्रेडमार्क बनाए हुए हैं। तो ट्रेडमार्क भी क्या शो करते हैं? आपको ये पता लग जाता है कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, राइट, और ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। जिस कंपनी के आपको ब्रांड अच्छी लगती है, मतलब जो ब्रांड आपको अच्छी लगती है, आप उसके बारे में कैसा सोचते हो? अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो। तो ट्रेडमार्क भी उसके लिए क्या है? यानी कि ट्रेडमार्क से ही आपने ये पहचान की कि ये किसके गुड्स हैं, तो वो भी उस कंपनी के लिए, उस बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। लेकिन आप ट्रेडमार्क को सिर्फ क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, राइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब होता है जब कोई एक स्पेशल राइट किसी चीज़ को पब्लिश करने का किसी को मिला हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। इन पॉइंट्स को आपने बस एक बार एग्जांपल्स याद कर लो, टाइम टू टाइम जैसे ये रिपीट होंगे आपको अपने आप ही लर्न होते जाएंगे। क्लियर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब आप देखो कंप्यूटर के अंदर इतने सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर कंपनी के पास सॉफ्टवेयर हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर क्या है? एसेट है। लेकिन ये कौन सी एसेट है? ये सारी इंटेंजिबल एसेट है। कभी आपने सॉफ्टवेयर को देखा है? वो कंप्यूटर के अंदर ही होता है और कंप्यूटर से ही कहाँ हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्या हुआ? इंटेंजिबल हुआ। तो एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच दैट आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। सेकेंड कैटेगरी में आता है आपका करंट एसेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, इनको आपने बड़े ही ध्यान से करना है। देखो नॉन करंट में हमने बोला कि जो एसेट्स हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए नहीं। अब करंट एसेट्स क्या है? जस्ट उसकी अपोजिट है, क्योंकि जिन एसेट्स को हम परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए। अब बिजनेस के अंदर हमने कहा था गुड्स भी हमारी एसेट्स हैं, राइट, किया था ना। तो बिजनेस के अंदर गुड्स भी हमारी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। लेकिन गुड्स जो है हमारे लिए कौन सी एसेट्स हैं? वो करंट है। करंट्स मीन्स उनको हम क्या करते हैं? खरीदते हैं और साथ साथ बेच देते हैं। अब देखो गुड्स मैं आज परचेज कर रही हूँ, कल मैं उसको सेल कर दूंगी, और फिर जो कल खरीदूंगी वो कोशिश करूंगी कि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए? सेल हो जाए। तो हमने इनको क्या किया? एक तो रीसेल के पर्पज से परचेज किया, दूसरा इसके अंदर ये जितने भी गुड्स होते हैं 1 ईयर के अंदर क्या हो जाते हैं? कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी मैं आपको गुड्स का एग्जांपल ले रही हूँ, गुड्स के अलावा और भी एग्जांपल हैं जो करंट एसेट्स में आती हैं, लेकिन गुड्स के एग्जांपल के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो गुड्स को हम क्या करते हैं? 1 ईयर के बाद कोशिश करते हैं, जब आपके गुड्स का स्टॉक काफ़ी पुराना हो जाता है, आप सेल के थ्रू निकाल देते हो। देखा होगा आपने कि कितने बिजनेसमैन होते हैं दिवाली के आज सीज़न में क्या करते हैं? जितना उनके पास पुराना स्टॉक होता है वो सारा निकाल देते हैं। तो ये क्या है? सारी चीज़ें, ये जो गुड्स हैं ये हमारी करंट एसेट्स हैं, क्योंकि ये रीसेल के पर्पज से भी खरीदे जाते हैं और विद इन 1 ईयर इनको कैश में बदल दिया जाता है, इनकी इनको बेच के पैसे ले लेते हैं, राइट। ये तो है गुड्स की बात। अब गुड्स के अलावा और बहुत सारी एसेट्स हैं जो हमारी क्या है? करंट के अंदर आती हैं। आपने गुड्स सेल किए थे, मैंने आपको बताया था, कल एक एग्जांपल लिया था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि गुड्स सोल्ड टू के। अब के को हमने क्या किया? गुड्स सेल किए ऑन क्रेडिट, है ना, उधार पे बेचे थे, तो के हमारा क्या बन गया था? डेटर बन गया था। अब डेटर से पैसे आपको कितने महीने तक?
1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में जरूर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो डेटर आपको कई सालों तक पैसा न दे। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, विद इन 1 ईयर आपसे उस डेटर से पैसा मिल जाएगा। तो डेटर्स भी क्या हो गए, 3 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कैश में। तो डेटर्स भी क्या हुए, हमारी करंट एसेट। ठीक इसी तरह से एक हमारा डेटर था राम, जिससे हमने क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट राइट किया था। उस डॉक्यूमेंट को हमने उसके ऊपर साइन करा लिए थे राम के। फिर हमने 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद क्या हुआ, उस बिल को लेकर बैंक में गए और बैंक से पैसा रिसीव कर लिया। क्योंकि जितने भी बिल्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए लिखे जाते हैं, इससे ज़्यादा मंथ के लिए नहीं लिखे जाते। तो बिल भी क्या है, हमारी एसेट थी, और वो भी कैश में कन्वर्ट कितनी हो गई, 3 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इनकी कोई भी एसेट, कोई भी ऐसी चीज़ जो विद इन 1 ईयर ईजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में, उनको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। तो करंट एसेट्स, इनके नेम और भी है, शॉर्ट लिव्ड, इनका जीवन छोटा है ना, लाइफ छोटी है, ठीक है। तो शॉर्ट लिव्ड, और इनको क्या बोलते हैं, एक्टिव एसेट। एक्टिव एसेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक्टिव रहते हैं। पहले ये कैश था, कैश से फिर हमने इनको गुड्स में चेंज कर दिया, फिर गुड्स को हमने सेल कर दिया तो वो डेटर बन गए, राइट। ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, ये आपको मैंने बता दिया। एंड परचेज्ड फॉर रीसेल, और आपको ये पता ही है रीसेल के लिए क्या चीज़ें खरीदी जाती हैं, गुड्स और स्टॉक। ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश में आप बता सकते हो डेटर्स का एग्जांपल, बिल्स रिसीवेबल का एग्जांपल, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी आप इतना इनका नेम लर्न करो कि जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिए, ठीक है। इसके साथ एक और आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड नहीं आएगा, अर्न्ड इनकम। अर्न्ड इनकम, इसी को हम एक्रूड भी बोलते हैं, एक्रूड, क्लियर। तो ये आपकी हुई करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स होती है जो रीसेल के पर्पज से परचेज की जाती हैं, प्लस में जो इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में। इनको एक नाम से और भी बुलाते हैं। करंट एसेट्स का नेम शॉर्ट लिव्ड भी है, एक्टिव भी है, और जो ये नेम बता रही हूँ मैं आपको, सर्कुलेटिंग एसेट्स, ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में पता होता है कि करंट एसेट्स का नेम सर्कुलेटिंग भी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग वर्ड क्या मतलब होता है, सर्कल। क्या होता है, सर्कल। यानी कि ये जो एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर क्या होती हैं, सर्कुलेट होती हैं। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, घूमती रहती हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, फ्लोटिंग एसेट्स, दूसरा आपको बताया सर्कुलेटिंग एसेट्स, यानी कि घूमती हैं। घूमती हैं तो मीन्स ये क्या बनाती हैं, एक सर्कल कंप्लीट करती हैं, सर्कल कंप्लीट करती हैं। तो अब देखो, सबसे पहले आपने बिजनेस के अंदर कैश लगाया था, राइट। कैश जो लगाया आपने, उस कैश से क्या किया, गुड्स परचेज कर लिए, यानी कि रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, ठीक है। तो रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रॉ मटेरियल को आपने, रॉ मटेरियल किसका खरीदा, आपने खरीदा फर्नीचर के लिए, आपने क्या खरीदी, वुड खरीदी, ठीक है। वुड परचेज की, वुड परचेज करने के बाद आपने वुड को किस में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स में। कौन सा गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स। और वुड से फिनिश गुड क्या बना आपका, फर्नीचर बना। अब फर्नीचर को बनाने के बाद आपने उस फर्नीचर को मार्केट के अंदर सेल कर दिया। अब मार्केट के अंदर सेल किया, कुछ आपने गुड्स किस में किए, कैश में, कुछ आपने कैश में किए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में हो गया। ठीक इसी तरह से कुछ गुड्स आपने उधार भी बेचे होंगे, तो आपके किस में कन्वर्ट हो गए, वो डेटर्स में। जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डेटर्स। डेटर्स के बाद हमें उनसे क्या मिलेगा, या तो वो पैसे देंगे या फिर वो क्या दे देंगे, एक बिल दे देंगे कि मैं आपको 3 मंथ्स के बाद पैसे दूंगा। तो डेटर्स किस में चेंज हो गए, बिल्स रिसीवेबल में हो गए। अब बिल रिसीवेबल का पैसा 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद हमें रिसीव हो जाएगा, तो फिर वो वापस क्या बन गया, कैश बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमारे पास कैश था वही क्या होता रहा, सर्कुलेट
होता रहा। यानी कहने का मतलब होता है करंट एसेट्स जो हैं सर्कुलेट होकर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, इसलिए इनको हम सर्कुलेटिंग एसेट्स या फ्लोटिंग एसेट्स बोलते हैं। अब फ्लोटिंग क्या बोलते हैं? फ्लोट का मतलब होता है तैरना। तो ये क्या कर रही हैं? तैर रही हैं, एक तरह से बिजनेस के अंदर घूम रही हैं, राइट। तो ये आपकी हो गई सेकंड टाइप करंट एसेट्स। थर्ड पॉइंट आता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट या हम इनको बोलते हैं नॉमिनल एसेट्स। अब नॉमिनल और फिक्टिशियस, अब फिक्टिशियस वर्ड आपने शायद सुना भी होगा। फिक्टिशियस का मतलब होता है नकली, और नकली को आप कह सकते हो जो दिखावा करती हैं लेकिन एसेट्स में एसेट्स होती नहीं है। तो क्या बोलते हैं हम इनको? नकली, या इनको बोलते हैं हम नाम मात्र। नाम मात्र मतलब दिखावा, सिर्फ नाम है लेकिन वो एक्चुअल में एसेट नहीं है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको वैसे बताऊंगी तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो देखो, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस के अंदर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट करने के बाद आपने जो प्रोडक्ट्स बनाए उसको आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो। अब इतना अमाउंट आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, अब लॉन्च करते टाइम अगर आप पब्लिसिटी नहीं करोगे तो क्या वो आपके गुड सेल होंगे? अगर सेल नहीं हुए तो आपको करोड़ों का नुकसान भी हो जाएगा। तो इसलिए करोड़ों रुपए के माल पे 5 करोड़ अगर आपने इन्वेस्ट किए, 5 करोड़ में से अगर आप ये सोचो कि मुझे पब्लिसिटी करनी है, अब मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते हो और एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी आप 1 करोड़ लगा दो। कितना लगा दो? 1 करोड़। 1 करोड़ आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाया। आप ये कहोगे कि ये एडवर्टाइजमेंट मेरा एक्सपेंस है, लेकिन हम इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सबसे पहला रीज़न, एक तो 1 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो बहुत बड़ा बिग अमाउंट है और इतना बड़ा अमाउंट एक्सपेंस का नहीं होता है। दूसरी चीज़, दूसरा हम इसको एक्सपेंस इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट आज आप करा रहे हो, क्या उसका बेनिफिट आपको सिर्फ इसी साल में मिलेगा? 1 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने का मतलब है कि इन फ्यूचर भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का कुछ पार्ट हम इस साल का एक्सपेंस मान लेते हैं, बाकी हम ये मान के कि इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा, हम इसको एसेट मान के बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो हमने इसको क्या माना? मान लेते हैं। तो मैंने कि है तो ये नकली, रियल में ये एसेट नहीं है। क्लियर? तो इसके अंदर एग्जाम्पल भी सिलेक्टेड 1 या 2 ही आते हैं। तो आपको एडवर्टाइजमेंट का ध्यान रखना है कि एडवर्टाइजमेंट पे जो एक्सपेंसेस स्पेंड किए जाते हैं, जितना भी अमाउंट लगाया, कुछ अमाउंट हम क्या मान लेते हैं? एक्सपेंस। बाकी को हम क्या मानते हैं? एक एसेट साइड में एक फिक्टिशियस एसेट की तरह से हम दिखा देते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, जिसमें आती हैं आपकी नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट्स जिनको हम परचेज करते हैं लेकिन रीसेल के पर्पज से नहीं, करंट एसेट्स जिनको हम रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं प्लस में वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। एंड थर्ड आती हैं आपकी नॉमिनल एसेट्स जिनको हम नाम मात्र की होती है, वो रियल में एसेट्स नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका टॉपिक था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बारीकी से पढ़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करें, नोट्स बनाएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।